प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक 17 है ना। प्रश्नावली 3 में प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोलता है? किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं 120 सैनिक उस कैंप में रह रहे थे जिनके लिए 60 दिन का खाना भेज दिया गया था। 60 दिन का खाना क्या किया गया था, उनके लिए भेज दिया गया था। मतलब 120 सैनिक अगर 60 दिन उस कैंप में रुक रहे हैं, 60 दिन उस कैंप में क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उनके लिए बोल सकते हैं खाना 60 दिन के लिए पर्याप्त भेज दिया गया था। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यदि 40 दिन बाद अब 60 दिन उनको रुकना है, 60 दिन का खाना है, 60 दिन उनको रुकना था 120 सैनिक को। लेकिन क्या होता है 40 दिन बाद, क्या होता है 40 दिन बाद क्या हो जाता है, 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। अन्यत्र चले गए मतलब कहीं भी चले जाते हैं। 40 सैनिक क्या हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब पहले 120 सैनिक थे, अब कितना बच गए, 80 बच गए। कितने बच गए, 80 बच गए। ठीक है, और देखो दिन कितना था, 60 दिन था, कितना हो गया अब 40 दिन घट के 20 दिन बच गया, है ना, 20 दिन बच गया। तो 20 दिन के लिए कितने सैनिकों के लिए खाना बचा था, 120 सैनिकों के लिए बचा था। लेकिन क्या होता है 120 में से 80 सैनिक ही बचते हैं। 120 में से 80 सैनिक क्या करते हैं, वहां बचते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ज्यादा सैनिकों के लिए खाना था। समझ आ रहा है, सैनिकों के क्या था, ज्यादा खाना था। वो क्या हो गया, 40 सैनिक के कम होने पर खाना और अधिक दिन चलेगा क्या। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ समझना है। यहाँ पर सैनिक पहले कितने थे, समझना है है ना। सैनिक पहले कितने थे, 120 सैनिक थे। ठीक है, अब इनके लिए कितने दिन का खाना था, 60 दिन तक। आ जाओ जल्दी आओ चलो हो जाएगा। 120 सैनिक थे जिनके लिए 60 दिन का खाना हमारे पास था। कितने दिन का, 60 दिन का खाना था। अब लेकिन क्या होता है, अब ये खाना जो है 120 सैनिकों का 60 दिन के लिए था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब दिन गुजरते जाता है, 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद, 40 दिन बाद क्या हो जाता है, जो 40 सैनिक है, कितने सैनिक, 40 सैनिक हैं, वो कहाँ चले जाते हैं जी, 40 सैनिक कहाँ चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मान लो है कि नहीं, कहीं भी चले जाते हैं। मतलब वो लोग खाना नहीं खाते, वो लोग वहां से चले जाते हैं, वो लोग खाना नहीं खाते। अब चले जाएंगे कहाँ खाना खाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले कितने लोग थे, 120 सैनिक थे, है कि नहीं। 40 सैनिक चले गए, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद। कितने सैनिक बच जाएंगे उस कैंप में, 80 सैनिक बच जाएंगे, 80 सैनिक बच जाएंगे। अब 80 सैनिक बचे हैं, 80 सैनिक बचे हैं। अब कितना दिन का खाना बचा था, 60 दिन का था, लेकिन 40 दिन का खा लिए हैं, 40 दिन का खा लिए। कितने दिन का बचेगा खाना, 20 दिन। तो मेरे को ये बताओ 80 सैनिक 20 दिन क्या खाना खाएंगे, ज्यादा दिन खाएंगे, आ जाओ 80 सैनिक बचे हैं तो सैनिकों की संख्या कम हो गई ना, और खाना तो उतना ही है। 60 दिन के मतलब 20 दिन के लिए एक्स्ट्रा बचा था, 20 दिन का क्या था, खाना बचा हुआ था ना, एक्स्ट्रा बचा हुआ था ना। अब वो जब सैनिक की संख्या कम हो गई, मतलब खाने वाले कम हो गए, जो 40 सैनिकों को खाना बचेगा उसको लोग एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। जो 40 सैनिक का खाना बचेगा उसको लोग एक्स्ट्रा दिन खाएंगे ना। अब कितना दिन खाएंगे उसको देखना है, उसी को बोला है शेष खाद्य सामग्री को बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। मतलब जो खाना और शेष बचेगा, जो 40 के सैनिकों का खाना जो 20 दिन का बच रहा है, बचेगा ना। जो 40 सैनिक चले गए उनका 20 दिन खाना बचेगा, नहीं बचेगा, तो लोग फेंकते जाएंगे, नहीं फेंकेंगे ना, तो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जो खाना 60 दिन चल रहा था कितना दिन चलेगा, और एक्स्ट्रा चलेगा। तो उसी को पूछा है, और कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा, कितने दिन चलेगी, पूछा है, पूछा नहीं पूछा है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं सबको, क्या बोलना चाह रहे, समझ आया पक्का। चलो आगे देखें, बताना, फिर इसको मिटा दूं। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा कैसे हल करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, ध्यान देंगे, है ना। चलो, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था, है ना। तो उसी को लिखते हैं, दिया है 120 सैनिकों के लिए, 120 सैनिकों के लिए कितने दिन खाना था, 60 दिन का खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, बोलो या सामग्री है, इतना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 120 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, ठीक है। अब 120 लोग
60 दिन तक खाना खाएंगे तो खाना पर्याप्त पूरेगा, है कि नहीं। और कुछ लोग चले जाते हैं तो खाना एक्स्ट्रा दिन जाएगा, जो 60 दिन का 120 लोगों का खाना है तो 60 दिन जाएगा, वो एक्स्ट्रा समय तक जाएगा ना। जब कुछ लोग चले जाएंगे तो उसी को बोला जा रहा है कि किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद, तो उसी को लिखते हैं 40 दिन बाद, 40 दिन बाद। अब 40 दिन बाद क्या होता है बोलो तो? 40 दिन बाद 40 सैनिक कहाँ चले जाते हैं? किस अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। यहाँ पर 40 दिन बाद क्या होता है? 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, ठीक है। अब 40 सैनिक कहीं भी चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं नहीं पता है ना, लेकिन 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। लेकिन इतना तो है कि 40 सैनिक 40 दिन बाद जा रहे हैं, तो 40 दिन तक तो खाना खाया होगा ना, 40 दिन तक खाया होगा, ठीक है। 20 दिन बस तो नहीं खाया है, कितने नहीं खाया है? 20 दिन। बाकी 40 दिन पूरा पूरा खाना खाए सब के सब। 120 सैनिक लगातार 40 मतलब 40 दिन तक खाना खाए हैं, खाए नहीं खाए? 120 सैनिक लगातार 40 दिन तक खाए हैं, उसके बाद 20 दिन जो बचा उसमें 40 लोग चले गए। 120 दिन जो मतलब जो बोल सकते हैं 120 सैनिक लगातार 40 दिन तक खाए हैं, और 20 दिन जो बच रहे हैं, कितना दिन बच रहा है? 20 दिन बच रहा है। उस 20 दिन में 80 लोग खाए हैं, 20 दिन में 80 लोग। तो यहाँ पर 40 दिन बाद 40 सैनिक जब चले जाते हैं तो शेष सैनिक कितने बचेंगे? शेष सैनिक कितने बचेंगे? पहले कितने थे सैनिक थे? 120 सैनिक थे, जिसमें से कितने चले गए? 40 चले गए, कितने बच जाएंगे? 80 सैनिक और बचेंगे। कितने सैनिक बचेंगे? 80 सैनिक। ये समझ आया कि नहीं, है ना। 120 बोल सकते हैं सैनिक थे, जिसमें से 40 सैनिक अन्यत्र कहीं चले गए हैं, तो कितना बच जाएगा टोटल सैनिक? 80 सैनिक। अब 80 सैनिक बचेंगे, है कि नहीं। और शेष दिन कितना बचेगा जी? शेष दिन कितना बचेगा? 80 सैनिकों के लिए खाना और कितना दिन बचा? शेष दिन को छोड़ दो, है ना। माना, या शेष दिन पहले लिख लूं क्या? चलो शेष दिन लिखते हैं। शेष दिन कितना दिन बचेगा? पहले 40 मतलब 60 दिन का समय था। कितने दिन का समय था? 60 दिन का, जिसमें से 40 दिन लोग सब के सब खाना खाए हैं, 40 दिन तक सब के सब खाना खाए हैं, तो कितना दिन बच जाएगा? 20 दिन। और जो ये 20 दिन बचेगा, 20 दिन बचेगा, इस 20 दिन को 80 सैनिक खाएंगे खाना। इस 20 दिन में क्या करेंगे? 80 सैनिक ही खाना खाएंगे ना, कि 120 खाएंगे? 40 तो चले गए ना, 40 चले गए, तो जो 20 दिन बचेगा उस 20 दिन में 80 सैनिक खाना खाएंगे। मतलब जो 20 दिन का खाना 120 लोगों का, 20 दिन का खाना 120 लोगों का, उसको 80 सैनिक 100 दिन तक खाएंगे। कहने कैसे बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? उसको लिखना, माना शेष खाना 100 दिन तक चलेगा, या डी मान लो, क्या डी मतलब डे होता है, डी मतलब डे होता है, तो डी मानो कि एक्स मानो? माना, चलो एक्स मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का आदत पड़ गया है तो। माना शेष खाना कितना दिन चलेगा? 100 दिन तक चलेगा। कितना दिन चलेगा नहीं पता। जो शेष खाना बचेगा ना, एक्स्ट्रा का नहीं बचेगा जी, बचेगा ना, तो वही खाना और कितना दिन चलेगा? 80 लोगों के लिए। किसके लिए? 80 लोगों के लिए, उसको बताना है। तो माना शेष खाना 100 दिन चलेगा, और जब 100 दिन चलेगा, इसका मतलब ध्यान देना 120 लोगों का खाना मतलब बोल सकते हैं, अतः लिख सकते हैं, समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अतः बोलेंगे 120 लोगों का खाना है। कितने लोगों का? 120 लोग खाना है। कितना दिन तक बचा है? 20 दिन के लिए बचा। कितने दिन के बचा है? 20 दिन के लिए। कैसे बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? 120 लोगों का खाना है, 20 दिन के लिए बचा है। कहाँ? 60 दिन का नहीं बचा है, 60 दिन का तो 40 चलेगा, मतलब 40 दिन हो गया था। जो 20 दिन बचा है उसमें 120 लोगों का खाना बचा था, जिसमें से क्या होता है? 80 सैनिक क्या है जी? खाने वाले हैं। 40 कहाँ चले गए? अन्यत्र कहीं चले गए। तो जो खाना है वो एक्स्ट्रा दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 100 दिन। कितना दिन चलेगा? 100 दिन। वो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? जो 120 लोगों का खाना है वो कितना दिन चलेगा? 20 दिन चलना था। 120 लोगों का खाना कितना दिन चलना था? 20 दिन। यही खाना तो बचा है ना। 120 दिन का खाना 20 दिन तक बचा था, 20 दिन के लिए बचा था। लेकिन क्या होता है, 40 सैनिक चले गए हैं, तो 120 की जगह कितना कर दिए? 80। कितना कर दिए? 80। और जो खाना है वो कितना दिन चलेगा? 100 दिन एक्स्ट्रा चलेगा। तो क्या मान ली? एक्स मान ली। समझ आया कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे क्या? चलो पहले ये वाला 0 से वाला 0 कटा दो, कट जाएगा। यहाँ पर 2 का पहाड़े में 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 4 शून्य शून्य, यहाँ पर 30 एकम 30, और बराबर x, बराबर x। x बराबर कितना आ गया? 30
दिन। कठिन है कि सरल है? 2 लाइन का तो बना है, ठीक है, इजी है ना? इसमें सूत्र नहीं लगा सकते। कौन सा वाला? बिना सूत्र का मजा नहीं आया क्या? लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूत्र वाला मैं बताया नहीं हूं ना, अनुपात समानुपात वाला, इसलिए बिना सूत्र बता रहा हूं। ठीक है, चाहते तो यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिकों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या बराबर सैनिकों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या, ये लगाओगे तब भी बन जाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन मैं उसको नहीं बताया, जानबूझ के भी मैं बिना सूत्र के बता रहा हूँ, अभी तक बिना सूत्र के बता रहा हूँ ना, इसलिए इसको ऐसे बना दिए। ठीक है, बन जाएगा। सबसे कठिन थोड़ी है, ये पूरा प्रश्न को छापा हूँ, देखो ये पूरा प्रश्न को ही लिखा हूँ, देख के प्रश्न ही लिखा हूँ ना, बस वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया हूँ, आंसर कितना आ गया? 30 दिन आ गया। बन जाएगा ना सबसे? और कुछ पूछना है क्या शिफ्टर से?